हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। जैसा कि आपको मालूम है कि सैंपल नंबर 1 हम निपटा चुके हैं। अब हम आ चुके हैं सैंपल नंबर 2 पे। इसका मैं ग्रामर पोर्शन आपको कराने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट एनी 10 क्वेश्चन अपन को कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये जो मार्क्स है इसके आपके 10 मार्क्स कवर होंगे। क्वेश्चन आपके 12 होंगे, लेकिन 12 में से आपको कोई 10 चूज करके करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से लीव करने हैं। तो मैं तो आपको 12 के 12 करवाऊंगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां पे कौन से लीव करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। चूज कीजिए टू कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ वी डैश वन मोर बैट्समैन इन आवर टीम, अगर हमारा एक और बैट्समैन टीम में, वी वुड हैव वॉन द मैच, हम जीत जाते मैच को। ठीक है, तो यहाँ पे आप है ना, पूरा सब कुछ समझने से पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे वुड हैव लगा हुआ है ना। और जब क्वेश्चन में वुड हैव या फिर शुड हैव या फिर कुड हैव आता है, अगर आपके पास ये आता, तो इससे पहले जो आपका फिलअप्स होगा उसमें आप भरेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आपका क्रॉस हो जाना चाहिए। आंसर है आपका ए ऑप्शन। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे 2 बार हैड आ गया है, क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। हैड हैड बिल्कुल सही है। कैसे? आपको मालूम होगा V1, V2 और V3 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म हैव की होती है वो हैव ही होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म जो होती है वो हैड होती है और थर्ड फॉर्म आपकी होती है हैड। जैसे कि आप समझते हैं ना, डू, डिड, डन, ये जो वर्ब होती है उसी तरीके से हैव की भी वर्ब होती है। अब हैड तो आपने लगा दिया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपने ली वो ये वाली ली, हैड वाली। समझे? यहाँ पे रॉन्ग नहीं हुआ है। यहाँ पे आप हैड तो लगाते, लेकिन जब आपको थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ी तो ये जो हैव है इनको छोड़ के आपने थर्ड फॉर्म चूज करी है, जो है आपकी हैड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये रूल आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग का है। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि किस बारे में बात करना चाह रहा है। बोल रहा है कि रीड द कन्वर्जेशन, पढ़ो बिटवीन रीना एंड राकेश के बीच की बातचीत पढ़ो और कंप्लीट करो सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग राकेश रिप्लाई। राकेश ने जो रिप्लाई किया उसको करेक्टली रिपोर्ट करो। सीधी सी बात है, रिपोर्ट बोला, रिपोर्टिंग स्पीच के रूल्स आने चाहिए आपको। इसकी पूरी वीडियो मैंने करा रखी है। तो रीना बोलती है हैव यू सीन थ्री इडियट, क्या तुमने थ्री इडियट्स को देखा है? तो राकेश बोलता है आई सॉ देम, हाँ मैंने देखा उनको यस्टरडे इन माय क्लास। हो सकता है कि उसने मूवी का पूछा होगा, थ्री इडियट है ना, ऑब्वियसली। लेकिन राकेश ने रिप्लाई किया मैंने तो अपनी क्लास में ही देखी है थ्री इडियट कल, है क्या नहीं? तो चलिए, तो राकेश का जो रिप्लाई था ना, हमें उसके ऊपर रिप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढेंगे और सब्जेक्ट हमारा है आई। तो दैट आई को चेंज करेंगे आप। अब आई किसके लिए आया है? राकेश ने खुद के लिए बोला है, तो राकेश एक लड़का है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही। ठीक है, ही। अब हम वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब है हमारी सॉ। तो सॉ वर्ब है हमारी, तो आपको मालूम होगा कि V2 है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी चेंज होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आप देखेंगे कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मैं पहले लिख देता हूं हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सॉ। देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, सी, सॉ और सीन। थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? सीन। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे ही हैड सीन। ठीक है, दैम का दैम आएगा आपका, क्योंकि ये तो आपका चेंज ही नहीं होगा। अगर देयर होता है तो दैम अगर का यूज हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करना है। दैम। अब यस्टरडे है, इसको आप चेंज करेंगे। आपको मालूम होगा कि यस्टरडे जो होता है वो आपका चेंज होता है द प्रीवियस डे। ठीक है, या फिर आप यूज कर सकते हैं उसकी जगह डे बिफोर। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर क्या यूज करती हूँ, तो वही यूज करती हूँ, ही हैड सीन देम द प्रीवियस डे। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, द प्रीवियस डे। ठीक है, इन, ये इन आ गया, इनका इन ही लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये माय लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटेंस में। यहाँ पे माय, तो माय किसके लिए यूज किया? उसने खुद के लिए यूज किया, यानी कि ही का क्या हो जाएगा? हिज। ठीक है, इन हिज क्लास।
अपनी क्लास में उसने कल ही उनको देखा था। ये करके हमने चेंज कर दिया, जितने भी चेंज करने वाले थे वो हमने चेंज कर दिए। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में एक ही चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में देखो सब कुछ चेंज करना पड़ गया आपको। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बोलता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द, मतलब जो भी फिल अप करना है आपको उसके लिए करेक्ट ऑप्शन देखिए। जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको पता चलता है ये मॉडल से आया है आपका क्वेश्चन। ठीक है, विल, कुड, मे और मस्ट। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस पढ़े बिना तो हम आंसर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेंटेंस है द स्विमर वॉज टायर्ड बट ही डैश रीच द शोर बिफोर ही कोलैप्स। कोलैप्स यानी बेहोश होके गिरना, वो बेहोश होके गिरने से पहले किनारे पे पहुंच गया। शोर यानी कि क्या होता है, किनारा। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं हम कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो लिखा हुआ है द स्विमर वॉज टायर्ड, स्विमर थक चुका था। ठीक है, बट वो बिफोर, बिफोर यानी पहले, और कॉलेप्स यहाँ पे देखो वर्ब की कैसी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए आप देखेंगे पास्ट का, यानी कि विल पास्ट में नहीं आता, मे के लिए पास्ट यूज नहीं होता और मस्ट के लिए पास्ट यूज नहीं होता। पास्ट एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कुड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आएगा कुड। बस आपको सेंटेंस में देखना है कि वहां पे टेंस कौन सा यूज हो रहा है, मतलब वर्ब कौन सी यूज हो रही है। अगर आपकी ये पास्ट यूज हो रही है तो आप पास्ट का ही ढूंढेंगे। कैन का क्या होता है आपका, कुड होता है, और कुड जो है वो पास्ट के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन आइडेंटिफाई एरर एंड सप्लाई, यानी कि एरर एंड करेक्शन हमें करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड, क्या तुमने कभी भी अपनी गलती से कभी भी सीखा है, क्या जो गलती की है उससे कुछ सीखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, यहाँ पे क्या आया है, हैव। तो हैव के साथ आप जो है, इधर मैंने रॉन्ग कर दिया, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे हैव के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न, ये जो लगी हुई है ना, आप इसको देख रहे हैं लर्न, ये गलत है। क्योंकि हैज या हैव के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और यहाँ पे हैव के साथ लर्न लिखा हुआ है, यानी कि आपका ये गलत है। और देखो अब आप बोलेंगे मैम हैव को क्यों नहीं गलत किया आपने, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, और यू के साथ आपको पता है हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो ये तो सही है, हैव यू तो सही लिखा है, यानी कि हमारी वर्ब गलत है। आंसर हुआ हमारा ये देखिए लर्न और लर्न, यहाँ पे होना चाहिए था लर्न। ठीक है, चलिए तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोलता है सेम, जो हमारे मॉडल से रिलेटेड है, ये सॉरी वर्ब से रिलेटेड है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है आई बॉट अ न्यू कार लास्ट ईयर, मैंने एक लास्ट ईयर नई कार खरीदी। आई डैश माई ओल्ड कार यट, यट यानी अभी भी, अभी तक। सो एट प्रेजेंट आई हैव टू कार, इसलिए मेरे पास दो कार है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये खरीदी, तो यट आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पे आपको बस वर्ड पकड़ना है, ये रहा यट। ठीक है, तो यट के साथ आप हैव या हैज का यूज करते हैं अगर वर्ब आया है तो यहाँ पे देखो सेल नहीं आएगा आपका, डिड नहीं आएगा, सोल्ड नहीं आएगा। आई है, आई के साथ आप क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, यानी कि ये रहा आंसर, हैव नॉट सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हैव नॉट सोल्ड माई कार, अभी तक मैंने कार को नहीं बेचा है। तो आंसर हो गया फिफ्थ का। अब हम चलते हैं सिक्स्थ ऑप्शन की तरफ। सिक्स्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म, वही सेम चीज है वो आपकी। ठीक है, सेम वही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चुननी है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम, ना ही तुम्हारे, तुम्हें और ना ही तुम्हारी सिस्टर को उनसे बात करनी चाहिए। वही तो लिखा है, नीदर का मतलब वही तो होता है, ना ही। ठीक है, तो आप देखिए नीदर और नॉर, तो उसमें सिंगुलर का साउंड आ रहा है। अगर देखें तो तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी बहन को भी नहीं करनी चाहिए, एक साथ थोड़ी ना बोला हमने। यू को और योर सिस्टर को अलग अलग लिया है, यानी कि सॉरी, यानी कि यहाँ पे दो यूज हुआ है आपका सॉरी, देखिए यू एंड योर सिस्टर, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो आपकी टॉक आएगी। अब बोलेंगे मैम यू ये क्या किया, अरे भाई जो नीदर या फिर आइदर
ये वो जो वर्ब होते हैं आपके, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। आपको डिटरमाइनर्स जब मैंने कराए थे या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कराए थे तब मैंने ये रूल्स समझाए थे। ठीक है, अब चलते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। वही रिपोर्टिंग वाला करना है हमें। संजय और मदन के बीच में बात हो रही है। तो संजय बोलता है, आई एम सरप्राइज टू सी यू हियर इन दिल्ली। मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ तुम्हें यहाँ पे दिल्ली में देखने के बाद। वेन डिड यू कम, तुम दिल्ली कब आए? तो मदन बोलता है, आई केम हेयर यस्टरडे, मैं कल ही आया। आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर, मुझे यहाँ पे क्या मिली है? जॉब मिली है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे एंडिंग में आपको चेंज कैसे करना है। देखो, ही हैड कम देयर प्रीवियस डे, मतलब वो प्रीवियस डे आया था, एंड एडेड दैट, और उसने क्या कहा? तो यानी कि उसके बाद प्रीवियस डे के बाद उसने क्या कहा था कि आई हैव ऑफर्ड अ जॉब हियर, मुझे एक जॉब मिली है यहाँ पे। तो जो आई है, आई, इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले इसको ही पकड़ेंगे। मदन अपने लिए यूज कर रहा है तो वो लड़का है तो हम यूज करेंगे ही। ठीक है, दैट ही हैव। हैव जो होता है उसका जो आपका वर्ब चेंज करेंगे ना आप। देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि हैज या हैव जो होता है उसके बाद आप चेंज करते हैं उसको हैड प्लस बीन में। ठीक है, हैड प्लस बीन में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ही लगाएंगे हैड, और बीन तो है ही, सॉरी यहाँ पे बीन भी तो होता है वो। ही हैज हैव बीन को चेंज करेंगे आप हैड बीन में। तो यहाँ पे हैव बीन आया तो आपने उसको चेंज कर दिया हैड बीन में। ठीक है, यानी कि वर्ब का काम यहाँ पे हैज हैव का काम हो चुका है। फिर आप देखते हैं ऑफर्ड। ऑफर्ड बीन जो है उसके बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे ना, ऑफर्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखी हुई है यहाँ पे। फिर बोला अ जॉब हेयर, तो वहीं पे अ जॉब। अब हेयर जो है इसको आप चेंज करेंगे देयर में। मैंने जब आपको रूल्स चेंज कराए थे तब आपको बताया था, आप प्रीवियस वीडियोस मेरे देख सकते हैं। ठीक है, ही हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर, वो इसलिए आया वहां पे क्योंकि उसको एक जॉब मिली थी, उस जॉब का ऑफर मिला था। अब हम चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है कि आइडेंटिफाई करना है एरर करेक्शन सेंटेंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, अ गुड बिजनेसमैन लेटर इज वन दैट गेट्स रिजल्ट। एक गुड बिजनेसमैन जो होता है, सॉरी बिजनेस लेटर जो होता है वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो अब हमें इसका बस ये देखना है कि वो जो रिजल्ट रिजल्ट दे रहा है इस तरीके से हमने लिखा हुआ है वो है क्या। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं, अ गुड बिजनेस लेटर, ये किसकी बात हो रही है? एक सिंगुलर की बात हो रही है ना। एक ही तो चीज है, लेटर्स बहुत सारे थोड़े ना। तो उसके साथ आप ये जो गेट लगाएंगे ये गलत लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम गेट्स लिखेंगे, एस या ई एस जोड़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ना होता है। तो ये गलत हो गया आपका। एरर है आपका गेट, और आप उसका चेंज करेंगे गेट्स में। ठीक है, क्योंकि अ गुड बिजनेस लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के पीछे। ठीक है, तो अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर। ट्रांसफॉर्म करना है डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्ट स्पीच में। ठीक है, मतलब कि वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ही सेड, उसने बोला कि रीना, डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा? रीना, क्या तुम घर बाय करना चाहती हो नोएडा में? तो फिर स्टार्ट करते हैं, इसको चेंज करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि पैसिव वॉइस में। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये तो पूछ रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो मतलब कि ही आस्क्ड, उसने उससे पूछा। किससे पूछा? रीना से पूछा। ही आस्क्ड रीना। ठीक है, अब जब ये लग चुका होता है तो आपको मालूम है हम क्या लगाते हैं? इफ। इन्वर्टेड कॉमा और इसकी जगह क्या लगाते हैं? इफ, या फिर हम वेदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इफ। अब आगे हम बात करेंगे, डू यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस इन नोएडा। तो यू को हम चेंज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। यू लड़की के लिए यूज हुआ है, रीना के लिए यूज हुआ है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं सी। इफ शी। ठीक है, वॉन्ट। अब जो वांट है उसकी हम क्या करेंगे? अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ चुकी है तो उसके साथ हम चेंज कर देंगे उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ, यहाँ जगह हो जाएगी इफ शी वांटेड। ठीक है, इफ शी वांटेड सेकंड फॉर्म तो यही होती है ना, टू बाय। ठीक है, टू बाय, वो तो वैसे का वैसा आ जाएगा क्योंकि उसमें चेंज नहीं करना है। टू बाय अ हाउस इन नोएडा, क्योंकि बाकी तो चेंज करने की बात है ही नहीं। ठीक है,
खत्म। ही आस्क्ड रीना इफ शी वांटेड टू बाय, उसने पूछा कि अगर वो चाहती है बाय करना। अब ध्यान रखना यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। काफी बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में बदलते वक्त हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलो। तो अब हम 10th में आते हैं, आइडेंटिफाई द एरर। एरर हमें करेक्ट करनी है। नीचे लिखा हुआ है ही सेड आई विल यूज हिज कार वेन एवर आई वॉन्टेड, मैं उसकी कार यूज कर सकता हूँ जब भी मेरी मर्जी हो या जब भी मैं चाहूँ। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, आई देखो मैं करूंगा कर सकता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। ही सेड, उसने कहा था, उसने कहा था यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो विल है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि विल की जगह आएगा कि वो कुड, कर सकता था। पास्ट की ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है कैन कुड होता है ना आपका सेकंड फॉर्म, तब उसके लिए हम मॉडल ये यूज करेंगे कुड। यानी कि ये मॉडल वाला क्वेश्चन था और यहाँ पे मॉडल गलत यूज किया हुआ था। फिर है आपका कि राम एंड श्याम आर डिस्कसिंग देयर प्लान फॉर वीकेंड, अपने वीकेंड का डिस्कस कर रहे हैं प्लान। फिल इन द ब्लैंक करना है हमें, कंप्लीट द डायलॉग। ये वही डायलॉग राइटिंग यानी स्पीच वाला, रिपोर्टेड स्पीच वाला हमें कवर करना है। तो देख लेते हैं। राम बोलता है व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड श्याम, इस वीकेंड तुम क्या कर रहे हो? तो श्याम बोलता है आई डोंट हैव एनी सोशल प्लान, मेरा स्पेशल प्लान, सॉरी सोशल बोल दिया, स्पेशल प्लान नहीं है मेरा कोई भी। तो राम बोलता है हाउ डू यू लाइक द आइडिया, तुम्हें कैसे पसंद आया, मतलब तुम्हें क्या लगता है आइडिया। अब किस आइडिया की बात कर रहे हैं वो? ठीक है, कहाँ जाना है उनको? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डल लेक जाना है उनको। ठीक है, वो तो ठीक है, डल लेक का तो हमने चेक कर लिया कि डल लेक जाना है उनको। लेकिन यहाँ आप जब उसको चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं वो अभी उसने किस बारे में यूज किया है। यहाँ पे बोला डू, वर्ब क्या यूज हुआ है? डू। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें सेकंड फॉर्म तो यूज करनी नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन देखो, ऑफ वेंट फॉर, ऑफ वेंट फॉर, इसका क्या मतलब हुआ? ये सेकंड फॉर्म कैसे आई यहाँ पे? ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन। ठीक है, द आइडिया ऑफ गो फॉर, ऑफ गो फॉर का क्या मतलब है? ऑफ गो फॉर, ये ऑफ गो फॉर बिल्कुल गलत है। आंसर या तो ऑफ गोइंग से आएगा या फिर ऑफ गोइंग, ये नीचे वाले ऑफ गोइंग से आएगा। लेकिन यहाँ पे आप ये देखना कि जब हम इसको चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं हम इसको? वर्ब में, उसमें रिपोर्टेड डायलॉग राइटिंग में चेंज कर रहे हैं, तो उसमें बाय नहीं आएगा। ठीक है, उसमें आपका आंसर आएगा ये बी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू द डल लेक, डल लेक की तरफ जाना है, डल लेक से जाना है का क्या मतलब हुआ? बाय बिल्कुल गलत आंसर होगा। इस तरीके से आप एलिमिनेट करेंगे ना, तो आपको वो वर्ड, वो आंसर पता चल जाएगा। अब 12th क्वेश्चन पे हम आते हैं, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई। हमें वही एरर एंड सप्लाई करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है एवरी टी हैव, एवरी ट्रीज, सॉरी लिखा हुआ है एवरी ट्रीज हैव अ सिंगल वुडी स्टेम, होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रंक यानी तना, विच सपोर्ट अ मास ऑफ ब्रांचेस कैरिंग द लीव्स। लीव्स की जो ब्रांचेस होती है उनका मास यानी वजन कैरी करता है वो तना, पेड़ का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस ही इतना यूज हुआ है। यहाँ पे देखो एवरी ट्री, एवरी ट्रीज कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है एवरी ट्रीज, क्योंकि ट्रीज बात हुई है, तो ट्रीज तो बहुत सारे है ना, यानी कि ये किसमें बात हो रहा है? प्लूरल में बात हो रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हर ट्री के पास ऐसा नहीं होता है, मोस्ट ट्री के साथ ऐसा होता है। हर ट्री में ऐसा नहीं होता है कि वुडी स्टेम हो इतनी स्ट्रॉन्ग जो पूरी ब्रांचेस को कैरी करे, ऐसा नहीं होता है। होता है यहाँ पे, इसलिए गलत आएगा आपका एवरी। ठीक है, और यहाँ पे आंसर आएगा मोस्ट। आप बोलेंगे मैम ये मोस्ट कैसे लगाया आपने? अरे भाई, अगर आपने डिटरमिनर्स कवर किए हैं, आपको मालूम है 10th क्लास में डिटरमिनर फर्स्ट टॉपिक है ग्रामर का जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इस वजह से भरा क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्री, ज्यादातर ट्रीज में ऐसा होता है। ये आपको जब सेंटेंस पढ़ेगा ना तभी आपको सेंस बिठाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो डिटरमिनर वाला नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 उसके डाले हुए मैंने विद प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है, क्लास है, समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सैंपल नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।